हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि पीएन सन डायोड किसे कहते हैं और पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी, इसके विषय में आपको हम सबसे पहले चित्र के माध्यम से समझाएंगे। फिर हम आपको लिखना बताएंगे कि आप परीक्षा में जाकर किस प्रकार लिखेंगे। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो सबसे पहले हेड डालेंगे पीएन सन डायोड। इसमें लिखेंगे जब एक पी प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्धचालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़ते हैं वह संधि कहलाती है। इस संयोजन के वैद्युत लक्षण डायोड वाल्व की भांति होते हैं, अतः इस संयोजन को पीएन सन डायोड कहते हैं। तो बच्चों, ये है पीएन सन डायोड की परिभाषा। अब अगली है डालेंगे पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी। अब हम आपको सबसे पहले चित्र के माध्यम से बताएंगे कि आप संरचना को कैसे लिखेंगे। फिर हम आपको बताएंगे कि आप चित्र के माध्यम से कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम डालेंगे पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी। इसके बाद डालेंगे संरचना। अब हम सबसे पहले आपको चित्र के माध्यम से पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी की संरचना को बताएंगे। फिर हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में भी लिखकर बताएंगे। तो इसमें लिखेंगे माना एक ट्रांजिस्टर टी है। माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशीय उड़ता को जोड़ा जाता है और द्वितीय कुंडली में सन डायोड डी और लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध आरएल के सिरों के मध्य निर्गत वोल्टता या निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो इसमें लिखेंगे माना एक ट्रांजिस्टर टी है जिसमें दो कुंडली हैं। प्राथमिक कुंडली के सिरों के मध्य निवेशीय उड़ता लगाया जाता है और द्वितीय कुंडली में सन डायोड डी और लोड प्रतिरोध आरएल जुड़ा होता है। लोड प्रतिरोध सिरों के मध्य निर्गत विभव प्राप्त किया जाता है। तो इस वीडियो में हमने आपको चित्र के माध्यम से बताया है कि आप पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी की संरचना को कैसे लिखेंगे। अब हम जो ये चित्र है इसी चित्र के माध्यम से आपको बताएंगे कि आप पीएन सन डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी की कार्यविधि को कैसे लिखेंगे। तो आप ध्यान से चित्र में देखिए, जो ए सिरा है इसको हम प्लस मानेंगे पहले धनात्मक, और जो बी सिरा इसको मानेंगे ऋणात्मक। तो इसमें लिखेंगे प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे सन डायोड डी अग्रमित होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त होता है। फिर से देखिए आप किस प्रकार से लिखेंगे कार्यविधि को। तो इसमें लिखेंगे प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे सन डायोड डी अग्रमित होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित होने लगती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त होता है। अब यही लिखेंगे तो हाइडेन डालेंगे कार्यविधि। इसमें लिखेंगे प्रथम अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में ए सिरा धनात्मक विभव पर होता है और बी सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे डायोड डी अग्र अभिनत होता है और लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित होती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव
प्राप्त होता है। तो हमने सबसे पहले प्रथम अर्थ चक्र के लिए यानी कि जो आधी कार्य विधि है हमने चित्र के माध्यम से लिखा है। अब हम आपको बताएंगे जो आधी कार्य विधि है आप उसको कैसे लिखेंगे। तो फिर से ध्यान से चित्र में देखिए। तो जो ये चित्र है, अब क्या करेंगे, इसमें जो ए सिरा है ये ऋणात्मक विभव पर होगा और जो बी सिरा ये धनात्मक विभव पर होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, अब लिखेंगे द्वितीय अर्धचक्र में द्वितीय कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संडायोड डी पश्चभिन्नत होता है और लोड प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त नहीं होता है। फिर से देखिए, जो दूसरा चक्र लेंगे यानी कि दूसरे चक्र में क्या करेंगे, जो बी सिरा है इसको धनात्मक कर देंगे, ए सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। तो आप लिखेंगे कि द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है, ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संडायोड डी पश्चभिन्नत होता है और लोड प्रतिरोध आर में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त नहीं होता है। अब आप यही लिखेंगे, तो इसमें लिखेंगे द्वितीय अर्ध चक्र में द्वितीय कुंडली में बी सिरा धनात्मक विभव पर होता है और ए सिरा ऋणात्मक विभव पर होता है, जिससे संडायोड डी पश्चभिन्नत होता है, जिससे लोड प्रतिरोध आरएल में धारा प्रवाहित नहीं होती है, जिससे निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त नहीं होता है। फिर नई लाइन से लिखेंगे, इस प्रकार प्रथम अर्ध चक्र में निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त होता है और द्वितीय अर्ध चक्र में निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त नहीं होता है, इसलिए इसे पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। हमने आपको चित्र के माध्यम से समझाया कि जब प्रथम अर्ध चक्र लिया तो उसमें निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त हो रहा था, नहीं जब और जो द्वितीय अर्ध चक्र लिया उसमें निर्गत दृष्टि विभव प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए इसे हम पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी कहते हैं। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही आसान शब्दों में लिखकर बताया कि पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं और पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी के लिए उसकी संरचना तथा कार्यविधि को हमने चित्र के माध्यम से आपको समझाया है। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।